नमस्कार साथियों, आज एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, आपको एक समुच्चय दिया है n है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और एक संक्रिया दी है, एक ऑपरेशन दिया है a स्टार b इक्वल a तथा b का एलसीएम। एलसीएम ऑफ a एंड b निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। इसमें प्रश्न में 5 पार्ट दिए हैं, सभी के मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट है 5 स्टार 7, तो 5 स्टार 7 का मतलब यहाँ से देखेंगे a स्टार b का मतलब है a और b का एलसीएम, तो 5 स्टार 7 का मतलब होगा 5 तथा 7 का एलसीएम। 5 और 7 का एलसीएम 35 आता है आंसर। इसी में अगली वैल्यू 20 स्टार 16 की फाइंड करनी है, तो a स्टार b का मतलब है a तथा b का एलसीएम। अब a के स्थान पर 20 है और b के स्थान पर 16 है, तो जो हो जाएगा 20 तथा 16 का एलसीएम। 20 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 80 आता है। आपने देखा होगा, चाहे जैसे निकाल सकते हैं। 20 और 16 का एलसीएम ऐसे भी निकल जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 10, 8, 2 से करेंगे 5 और 4, फिर या यहीं से देख लो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, तब 20 और 16 का एलसीएम 80 आ गया, आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है, क्या स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। ये पता लगाना है कि जो स्टार ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है क्या। तो क्रम विनिमय का पता लगाने के लिए a स्टार b निकालेंगे। a स्टार b का मतलब है a तथा b का एलसीएम ऑफ a एंड b। अब b स्टार a निकालें तो ये आएगा b तथा a का एलसीएम। अब आप ध्यान दो, a और b प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। ऐसे a का 3 लें और b का 4 लें तो 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। 3 और 4 एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12। और पलट दें, 4 और 3 का निकालें तो भी 12 आएगा, तो 3 स्टार 4 भी 12 आएगा, 4 स्टार 3 भी 12 आएगा। इसका मतलब a स्टार b इक्वल b स्टार a। स्पष्टतः a स्टार b इक्वल b स्टार a। अतः n में स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। स्टार ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव इन n। थर्ड में पता लगाना है क्या स्टार साहचर्य है। स्टार ऑपरेशन एसोसिएटिव है, ये पता लगाना है। साहचर्य एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव में a स्टार b स्टार c निकालेंगे। a स्टार b का मतलब है a तथा b का एलसीएम। एलसीएम ऑफ a एंड b स्टार c। अब
स्टार ए बी का सी से निकालना है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए कॉमा बी तथा सी का एलसीएम। अब ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी निकालेंगे, तो ए स्टार बी स्टार सी का मतलब बी तथा सी का एलसीएम और बी तथा सी के एलसीएम का ए से स्टार निकालेंगे, ए कॉमा बी तथा सी का एलसीएम। अब आप देखो इसकी भी आरएचएस ए बी तथा सी का एलसीएम है और इसकी भी आरएचएस ए बी तथा सी का एलसीएम है, तो दोनों की आरएचएस इक्वल हैं तो दोनों की एलएचएस इक्वल हो जाएंगी। यहाँ ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल ए स्टार ब्रैकेट वी स्टार सी। अतः एन में स्टार संक्रिय साचर है। स्टार ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव इन एन। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है एन में तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो तत्समक गुणधर्म पढ़ा था, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तत्समक गुणधर्म ये था कि ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए इक्वल ए आ जाए, ईच ए बिलोंग्स टू एन। तो ई तत्समक अवयव होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। यहाँ पर मैं ए स्टार 1 ले लेता हूँ, ई के स्थान पर 1 ले लिया। ए कोई भी प्राकृत संख्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, ई फिक्स है, ई 1 है। आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, तो इसे नहीं बदल सकते। ए के स्थान पर 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, कोई सी प्राकृत संख्या ले सकते हैं। तो ए स्टार 1 निकालेंगे, तो ए स्टार 1 का मतलब आएगा ए तथा 1 का एलसीएम, और ए और 1 का एलसीएम ए आएगा। ऐसे 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 4 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। अब 1 स्टार ए निकालता हूँ, तो इसका मतलब है 1 तथा ए का एलसीएम, और 1 ए का एलसीएम भी ए आएगा। तो आप देखो देयरफॉर ए स्टार 1 इक्वल 1 स्टार ए इक्वल, दोनों ही ए के इक्वल हैं। तो आप इसका इससे मिलान करोगे तो ई के स्थान पर 1 है, यहाँ ई इक्वल 1। तो स्टार संक्रिया में 1 तत्समक अवयव हो गया। एन में स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव ई इक्वल 1 है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ऑपरेशन इन एन इज 1। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है, एन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। तो व्युत्क्रमणीय अवयव इन्वर्टिबल एलिमेंट निकालना है। व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय गुणधर्म की परिभाषा बताई थी कि ईच बी बिलोंग्स टू एन के लिए ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, व्युत्क्रमणीय ए स्टार बी
इक्वल ए स्टार बी, व्युत्क्रमणीय गुणधर्म बताया था मैंने आपको कि ए का बी से स्टार निकालें तो ई आ जाए, ए स्टार बी निकालें या बी स्टार ए निकालें, ई प्राप्त हो जाए, बी स्टार ए इक्वल ई आ जाए। और यहाँ पर ई बने तो ए स्टार बी का मतलब है ए तथा बी का एलसीएम, ये लिखा ए स्टार बी, बी तथा ए तथा बी का एलसीएम, बी स्टार ए का मतलब होगा बी तथा ए का एलसीएम, और ई बने इक्वल 1। अब आप देखो दो प्राकृत संख्याओं का एलसीएम 1 के इक्वल आना चाहिए, तो ए और बी यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ए इक्वल बी इक्वल 1 आ जाए, ए और बी का मान 1 आ जाए, क्योंकि 1 और 1 का एलसीएम ही 1 होगा। और किसी अंक का 1 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 3 का लेंगे 3 आएगा, 1 आना चाहिए, क्योंकि ई 1 आया है, तत्समक अवयव 1 है, तो ई का मान 1 है, तो ए और बी ऐसे अंक होना चाहिए जिनका एलसीएम 1 आए, तो ए का भी 1 ले लें, बी का भी 1 ले लें, तो 1 1 का एलसीएम 1 होगा, और यहाँ पे भी बी 1 ए 1, तो 1 1 का एलसीएम 1 होगा। और इसमें जो बी होता है वो ए का व्युत्क्रमणीय अवयव होता है, तो ए और बी दोनों ही 1 है, तो बी का मान 1 है, तो 1 व्युत्क्रमणीय अवयव हो गया। अतः एन में स्टार संक्रिया का व्युत्क्रमणीय अवयव 1 है। इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ स्टार ऑपरेशन इन एन इज 1। इस प्रकार प्रश्न 6 कंप्लीट हो गया। 7 वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 में आपको एक सेट दिया है, उसको ए लेट कर लेता हूँ, माना ए इक्वल 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक एक सेट दिया है, और आपको ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी इक्वल ए तथा बी का एलसीएम, और एलसीएम ऑफ ए एंड बी बताना है कि जो स्टार ऑपरेशन है वो द्विआधारी है क्या, बाइनरी ऑपरेशन है क्या। तो ऐसे प्रश्न पहले प्रश्न में भी अपन ने किए हैं, तो आपको ये बताना है कि जो स्टार ऑपरेशन है वो बाइनरी है क्या, द्विआधारी है क्या। तो मैंने आपको बताया था पहले कि कोई संक्रिया द्विआधारी कब होगी, बाइनरी कब होगी, तो ए और बी दोनों यदि ए में से लें और जो आंसर आए वो भी सेट ए में से आ जाए, तो स्टार संक्रिया सेट ए पर द्विआधारी होती है, स्टार ऑपरेशन सेट ए पर बाइनरी होता है। तो मैं 3 और 2 और 3 ले लेता हूँ, ए इक्वल 2 ले लिया और बी इक्वल 3 ले लिया, सेट ए में से लिए हैं, बिलोंग्स टू ए हैं दोनों ही। अब 2 स्टार 3 लेता हूँ, 2 स्टार 3 का जो आंसर आएगा वो भी सेट ए को यदि बिलोंग करता है, तो जो स्टार ऑपरेशन बाइनरी है, द्विआधारी है, तो 2 स्टार 3 का मतलब है 2 तथा 3 का एलसीएम, और 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, और 6 ए में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आपने ए में से 2 एलिमेंट लिए ए और बी, और उनका स्टार ऑपरेशन निकाला तो 6 आया, और ए को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब समुच्चय ए में स्टार संक्रिया द्विआधारी नहीं है। स्टार ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ए। इस प्रकार प्रश्न 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं।
प्रश्न 8 में एक सेट दिया है एन वही नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। एक ऑपरेशन दिया है आपको ए स्टार बी इक्वल ए तथा बी का HCF ऑफ ए एंड बी। इसमें 3 पार्ट हैं। आपको पहले बताना है कि जो स्टार ऑपरेशन क्रमविन्वय है क्या। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं क्रमविन्वय कॉम्यूटेटिव। ए स्टार बी निकालते हैं, इसका मतलब है ए तथा बी का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हिंदी में मासा कहते हैं। अब V स्टार ए निकालें तो ये आएगा V तथा A का HCF ऑफ B एंड A। अब आप ध्यान दो, A ऐसे 3 ले लें और B यदि 4 ले लूँ तो 3 और 4 का HCF 1 आएगा, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 है। ये 3 इंटू 1 है और 4 इंटू 1 है तो कॉमन 1 आएगा। तो 3 और 4 का HCF 1 आएगा और पलट दें 4 और 3 का HCF निकालें तो भी 1 आएगा। तो RHS इक्वल है LHS इक्वल हो जाएंगे। यहाँ A स्टार B इक्वल B स्टार A, अतः N में स्टार संक्रिया क्रम विन्मय है। स्टार ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव इन एन। सेकंड पार्ट में बताना है कि स्टार संक्रिया साहचर्य है क्या, कॉम्यूटेटिव है क्या। तो साहचर्य के लिए ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी निकालेंगे। तो ए स्टार बी का मतलब है ए तथा बी का HCF ऑफ ए एंड बी और स्टार सी और फिर स्टार सी लगा है तो ये हो जाएगा ए कॉमा बी तथा सी का HCF। अब आप ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी निकालेंगे। ए स्टार बी स्टार सी आएगा वी तथा सी का HCF और अगली बार फिर स्टार निकालेंगे तो ए कॉमा बी तथा सी का HCF। दोनों की RHS इक्वल हैं तो LHS इक्वल हो जाएंगे। हियर ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, अतः N में स्टार संक्रिया साहचर्य स्टार ऑपरेशन इज एसोसिएटिव इन N। इसके बाद थर्ड पार्ट में बताना है क्या N में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक अवयव का अस्तित्व है। वो ये पूछ रहा है कि N में ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व मीन्स एग्जिस्ट है या नहीं। तो इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो तत्समक अवयव के लिए ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए इक्वल ए आना चाहिए। ई बिलोंग्स टू एन के लिए और ईच ए बिलोंग्स टू एन। ये तत्समक गुणधर्म होता है, मैंने थ्योरी में बताया था। अब यहाँ देखिए आप ए स्टार ई का मतलब है ए तथा ई का HCF। ए स्टार बी का मतलब है ए तथा बी का HCF, बी के स्थान पे ई है और ए आएगा
ई तथा ए का HCF इक्वल है। अब आप ध्यान दो कि ए और ई का HCF ए आ जाए, ई और ए का HCF ए आ जाए, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे देखो, ए के स्थान पर मैंने 2 ले लिया और बी के स्थान पर 1 ले लिया, तो 2 स्टार 1 निकाला, तो 2 स्टार 1 का मतलब है 2 और 1 का HCF, और 2 और 1 का HCF 1 आएगा, और 1 स्टार 2 निकालें तो 1 और 2 का HCF भी 1 आएगा। अब आप देखो, ये ए है और ये ई है, और पलट दें तो ये ई और ए है, तो ए स्टार ई निकाला, ए आना चाहिए, मीन्स 2 आना चाहिए, आया 1 है, तो इसका मतलब यह है संभव नहीं है। ये आपको रिलेशन प्राप्त हुआ है, ये रिलेशन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अतः एन में स्टार संक्रिया का कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। No identity element exist in n of star ovation। इस प्रकार प्रश्न 8 कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करें, प्रश्न को ध्यान से समझें और नोट्स बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।